जानते हैं, नाम सुना है आपने महाराज हरिश्चंद्र का? किसके लिए बोला जाता है हरिश्चंद्र बन रहा है? किसके लिए? सत्यवादी थे, ऋषि विश्वामित्र थे। उनको पता चला हरिश्चंद्र जी के बारे में, बोला मैं देखता हूं, मैं इनकी परीक्षा लेता हूं सत्यवादी की। रात को महाराज हरिश्चंद्र को सपने में आया कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और उन्होंने मुझसे पूरा साम्राज्य दान में मांग लिया है, पूरा साम्राज्य दान में मांग लिया है। सुबह विश्वामित्र मुनि आ भी गए। बोले मैं तो कल आपको सपने में देखा था कि आपने मेरा पूरा साम्राज्य मांग लिया। बोले मुझे मालूम है, अब दे दो मुझे पूरा साम्राज्य, आपका सपना पूरा होना चाहिए। बोला जो आ गया महाराज, पूरा साम्राज्य उनको दान में दे दिया ऋषि विश्वामित्र को। आसान थोड़ी है, पूरा साम्राज्य दान में दे दिया। बोले साम्राज्य ठीक है, मैं तो ऋषि हूं, भिक्षा भी लूंगा ना। बोला ठीक है। बोले भिक्षा में क्या चाहते हैं? बोले भिक्षा में कुछ धन चाहिए मुझको। बोले देता हूं। कहां से दोगे? जब पूरा साम्राज्य, पूरी ट्रेजरी, पूरी मैन पावर, पूरा मैनेजमेंट, पूरा महल, पूरी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो ही चुकी है, तो तुम कहां से दोगे? बोले कोई बात नहीं, रुकिए, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा है। उन्होंने अपने बेटे को एक दूसरे राजा के यहां बेच दिया, अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहां बेच दिया और खुद को शमशान घाट के चंडाल के पास जाके बेच दिया। और बेचने के बाद जो एक मुश्त रकम मिली, अब कभी तनख्वाह नहीं मिल सकती, बेच दिया अपने आप को, पर जो रकम मिली वो जाके ऋषि विश्वामित्र को दी। वो बहुत खुश हुए। राजा हरिश्चंद्र चले गए। अब ना उनके पास पुत्र क्योंकि वो भी बेच दिया गया, ना उनके पास पत्नी क्योंकि वो भी बेच दी गई, ना उनके पास अपना खुद की स्वतंत्रता क्योंकि वो अपने आप को भी बेच चुके थे शमशान घाट में, वहां मुर्दा लाशों को जलाने के लिए। और उनकी वहां सेवा क्या लगा दी गई कि जो भी मुर्दा लाश आएगी उसका तुम अंतिम संस्कार करोगे और तुम्हारे को एक सिक्का दिया जाएगा जिसको तुम हमारे को जमा करोगे। बोला मुझे क्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपने आप को हमें बेच चुके हो। अब वो राजा दूसरा जहां उनका बेटा काम किया करता था, कई महीनों तक वहां काम करता रहा, सालों तक करता रहा, उसको बदले में कुछ नहीं मिला। पत्नी ब्राह्मण के यहाँ काम करती रही, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन राजा के यहाँ पे काम करते करते हरिश्चंद्र के बेटे को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, कोई इलाज कराने वाला नहीं, जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मां आई भागते हुए, देखा कि बच्चा मेरा मर गया, तो शमशान घाट ले गई। वहीं चांडाल के यहाँ जहां हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, इसका अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र, जो अब वहां हरिश्चंद्र थे, राजा नहीं थे, बोले एक सिक्का तुमको देना पड़ेगा। बोली आपको तो पता है मेरे पास धन नहीं है, मुझे आप बेच चुके हो, लेकिन अब मैं पिता नहीं हूं यहाँ पे और तुम्हारा पति नहीं हूं, अब मैं यहाँ पे इनका बंधुआ मजदूर हूं, अगर तुम एक सिक्का नहीं दोगे तो अपने बेटे की मैं लाश को जला नहीं सकता। दोनों पत्नी भी और पति भी रोने लगे। और उसी के बाद तब भगवान को उन पर दया आई, उन्होंने आकर के वापस दर्शन दिए, पुत्र को जिंदा किया, राजमहल उनको वापस दिया। राजा हरिश्चंद्र एकदम फियरलेस थे, और इतना फियरलेस थे, इतना अनअफेक्टेड थे, इतना पीसफुल थे, इतना कंसिस्टेंट एक्शन था कि आज सैकड़ों हजारों साल के बाद भी महाराज हरिश्चंद्र के हम सब के सब इतने उत्साह से याद करते हैं। रियलिटी आप नहीं बदल सकते, केवल मेंटालिटी बदल सकते हैं। कंडीशन आप नहीं बदल सकते, आप केवल क्या बदल सकते हैं?